दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिनके सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार के अधिकारियों को दी जाती है। वहीं अधिकारियों की जवाबदेही होती है कि लाभार्थी तक सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो सके, साथ ही सरकार को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए जिम्मेदारी से काम करें। लेकिन क्या कहा जाए, जब अधिकारियों की लापरवाही से आम जन के उपयोग के लिए पहुंचाई जाने वाली वस्तुएं खराब हो जाए और उसके बाद भी अधिकारी लापरवाही दिखाते हुए सरकार को होने वाली आय को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो जाए। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लापरवाही में सड़ गई गरीबों के हक की चीनी। 4 साल से पत्राचार में व्यस्त जिम्मेदार विभाग। केंद्र और राज्य सरकार के थे नीलाम करने के निर्देश। अधिकारी बदलते रहे, बस फाइलों में कागज चलते रहे। चित्तौड़गढ़ जिले में जहां केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को राशन के अंतर्गत चीनी दी जानी थी, जो 5 सालों से पड़ी रही और खराब हो गई, इसके बावजूद अधिकारियों ने जमकर लापरवाही दिखाई और सरकार के नीलामी के आदेश होने के बावजूद अब अधिकारी इस चीनी को जमीन में गाड़ कर नष्ट करने पर आमादा हैं। पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि गरीब के हक की इस चीनी को खराब करने के बाद अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर लापरवाही को छुपाने की कवायद कर रहे हैं। राशन और वितरण की व्यवस्था रसद विभाग के जिम्मेदारों को दी गई, लेकिन ये जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर दूसरे विभागों पर जवाबदेही तय करने में जुटे हैं, तो वहीं व्यवस्था से जुड़े दूसरे विभाग भी अपने कर्तव्य का निर्वहन जिम्मेदारी से नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये निकला कि यह चीनी पूरी तरह से सड़ गई और सरकार को लाखों रुपए का फटका लग गया। जानकारी में सामने आया कि वर्ष 2016 से 17 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में 229 क्विंटल चीनी का आवंटन किया गया, लेकिन ये चीनी लाभार्थियों तक पहुंचने की बजाय क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में पड़ी पड़ी खराब हो गई। इस चीनी को लेकर सरकार की ओर से समय पर निर्देश जारी किए गए। वहीं समिति ने भी रसद विभाग और खाद्य निगम से निर्देश मांगे, लेकिन कुर्सी पर बैठे अधिकारियों ने इस चीनी को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि 229 क्विंटल चीनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और मानव उपयोग के योग्य नहीं है। इसके निस्तारण के लिए केंद्र सरकार की चीनी निदेशालय और राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए, इसे नीलाम किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी इसके निस्तारण के लिए जमीन में गाड़कर चीनी को नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाने पर आमादा है। सरकार से 2 परिपत्र जारी हुए, जिनमें कहीं भी इस प्रकार के निर्देश नहीं गए कि चीनी को नष्ट किया जाए। जब गोदाम में रखी हुई चीनी खराब होने लगी तो अधिकारियों को इस चीनी की याद आई और उन्होंने इसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद निगम से आदेश मांगे गए, जिस पर जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें रसद विभाग, खाद्य आपूर्ति निगम, जिला प्रशासन और जिला स्तरीय वित्त विभाग के कार्मिकों का कमेटी का सदस्य बनाया गया। भारत सरकार के चीनी निदेशालय द्वारा नष्ट हो चुकी, गीली, बदरंग या जम चुकी अखाद्य श्रेणी में आने से पूर्व ही पुनर्चक्रण के लिए शुगर मिल अथवा कंफेक्शनरी बेचकर विभागीय आय की जाए, लेकिन प्रयोगशाला से यदि इन श्रेणियों में अनफिट घोषित किया जाए तो इसे उद्योग उपयोगकर्ताओं को बेचा जाना चाहिए। इस परिपत्र की पालन के लिए खाद्य निगम मुख्यालय जयपुर ने 22 फरवरी को संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए पालना सुनिश्चित कराने का परिपत्र जारी किया। अब तक दोनों परिपत्र प्रभावी हैं। इसके बावजूद जिला स्तर पर 229 क्विंटल चीनी को जमीन में गाड़कर नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो सीधे सीधे सरकार को नुकसान पहुंचने की कवायद है। ये लगभग 5-6 साल पहले अलॉटमेंट हुई थी और हमने डिपार्टमेंट में डीएसओ ऑफिस में और निगम में लिख के दे दिया था कि लेडी चीनी खराब हो रही है और इसका हमने सैंपलिंग भी करा दी थी, मगर सैंपलिंग में ये सक्सेस नहीं हुई। खाने योग्य भी नहीं है, पशु के योग्य भी नहीं है। उनकी तरफ से कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ था कि भाई लेडी चीनी का हम क्या करें, और लगातार हम लेटर के ऊपर लेटर लिखे जा रहे हैं, मगर एक बार भी उनकी तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ व्यक्तिगत रूप से। और हमने कलेक्टर साहब को भी लिख दिया था कि लेडी चीनी खराब हो रही है और उसका जो पैसा था, हमारे गेहूं का जो पीडीएस का पैसा है, उसमें से लेस कर लिया, लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास, और तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है। मैडम, बीच में ऐसी भी जानकारी आई है कि लोग इस चीनी को खरीदना चाहते थे और समिति से संपर्क भी किया गया था, इस बारे में क्या जानकारी है? लोग लगभग आधी रेट में खरीदना चाहते थे, मगर उन लोगों की तरफ से कोई आदेश प्राप्त न होने के कारण हमने कोई डिसीजन नहीं लिया।
तो अभी वर्तमान में जो गोदाम है या उनकी क्या स्थिति और उससे किस तरह का आर्थिक नुकसान समिति को हो रहा है? समिति को आर्थिक नुकसान ये है कि भाई गोदाम में लेवी चीनी है वो खराब है, स्मेल कर रही है। गोदाम का जो हम दूसरा स्टॉक रखना चाहते हैं रख नहीं पा रहे, उसमें चूहे भी हो रहे हैं, तो संस्था को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। हमने लिखित रूप में कई बार लिख के दे दिया मगर उनकी तरफ से कोई है ना आंसर नहीं आया। जिला रसद विभाग द्वारा अब तक इस मामले में कोई नीलामी सूचना जारी नहीं की गई। ऐसे में साफ है कि लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए इस चीनी को नष्ट करने की कवायद की जा रही है, जबकि केंद्र राज्य सरकार दोनों के ही इस मामले में स्पष्ट निर्देश है कि चीनी को नीलाम कर विभाग का आर्थिक फायदा किया जाए। इस मामले में चीनी का संधारण करने वाली संस्था क्रय विक्रय सहकारी समिति चित्तौड़गढ़ से जब जानकारी ली गई तो सामने आया कि रसद विभाग ने इस लेवी चीनी के बदले समिति के 7 लाख से अधिक की राशि उनके पीडीएस भुगतान से काट ली, जो कि सीधा सहकारी संस्था का आर्थिक नुकसान है। आर्थिक घाटे से जूझ रही सहकारी संस्था को बिना वजह इस लेवी चीनी का भुगतान करना पड़ा, जबकि लगातार पत्राचार के माध्यम से संस्था रसद विभाग और खाद्य निगम के अधिकारियों से इसके निस्तारण के संदर्भ में निर्देश मांग रही है। वहीं पूर्व में इस चीनी को लेने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों ने संपर्क भी किया, लेकिन रसद विभाग ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया। इसके चलते सरकार को लाखों का नुकसान हुआ और जबरन इसकी भरपाई सहकारी संस्था के खाते से कर ली गई। जानकारी में सामने आया कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो सड़ी हुई चीनी का उपयोग कर सके, लेकिन अधिकारी चाहते हैं तो चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित उद्योगों में इस चीनी की नीलामी को लेकर प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए अन्य जिलों के लिए टेंडर निकाले जा सकते थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया। जानकारी में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति में श्री गणेश खंड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड तहसील वालिया जिला भरूच गुजरात से चीनी प्राप्त हुई थी। इसे केवीएस के गोदाम में रोडवेज बस स्टैंड के सामने रखवाया गया। यहाँ 130 क्विंटल चीनी भंडारित की गई, जिसके 260 कट्टे रखे हुए हैं। वहीं यहाँ चीनी के खराब होने का कारण बारिश के कारण नमी व सीलन आना बताया गया है। वहीं विकास कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कपासन में 64.50 क्विंटल चीनी के 129 कट्टे रखे हुए हैं। इसके अलावा क्रय विक्रय सहकारी समिति निम्बाहेड़ा में 4.50 क्विंटल के 9 कट्टे रखे हुए हैं। इसके अलावा क्रय विक्रय सहकारी समिति बेगू में 30 क्विंटल चीनी के 60 कट्टे रखे हैं। इन तीनों स्थानों पर चीनी खराब होने का कारण चित्तौड़गढ़ केवीएस से ही खराब चीनी प्राप्त होना बताया गया है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ जिले के इन 4 गोदामों में 458 कट्टे 229 क्विंटल चीनी के रखे हुए हैं। 2016-17 में जैसा अभी निगम से जानकारी करी है, हमसे आ रहा है कि पुरानी चीज़ की बात है समय की, 2016-17 में बता रहा है कि करीब 229 कुंटल चीनी वो अलॉटमेंट से ज़्यादा आना बताया था। जो वितरण होनी थी वो हो चुकी, रेगुलर वितरण हो रही है, इसी को दिक्कत हुई थी। ये चीनी एक्सेस आने से और करीब जो संबंधित केवीएस के गोदामों में खराब हो गई थी, उसके फिर विभाग को सूचना दी थी। विभाग के डायरेक्शन के अनुसार ही उसकी जो एक सेट कमेटी बनी हुई है उससे रिपोर्ट आई थी कि वो अब मानव आहार योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपन वितरण तो नहीं करा सकते थे। उसी की सरकार ने फिर वापस रिपोर्ट पे उसकी एक ऐसी चीज़ थी कि भाई किसी उद्योग में ये काम आ जाए, तो वैसी कोई उद्योग चित्तौड़ जिले में नहीं बताया गया। तो फाइनली उस चीज़ को विभाग के निर्देशानुसार डिस्ट्रॉय करनी, मतलब ज़मीन में गाड़नी है, मतलब कोई जानवर भी नहीं खाया करें, मतलब बिल्कुल। तो अगले 5-7 दिनों में वो प्रक्रिया पूरी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान।